जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। हेमंत सोरेन की रिहाई के लिए पैसे जमा कर रहा था यह बच्चा, कहानी सुनकर मुख्यमंत्री के छलके आंसू। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक बच्चे का प्यार देखकर भावुक हो उठे। दरअसल सीएम हेमंत सोरेन इन दिनों अपने आवास में हर दिन शिकायतों को सुनते हैं और उनका निपटारा करते हैं, लेकिन शुक्रवार को जन सुनवाई के दौरान अलग ही नजारा देखने को मिला। हुआ ये कि गुमला जिले के सुंदूर गाँव से आई एक माँ और उसका बेटा किसी समस्या को लेकर नहीं बल्कि उनसे मिलने आए थे। इस मौके पर उनका बेटा अंश ने अपने मुख्यमंत्री को गुल्लक भेंट किया। जब मुख्यमंत्री ने गुल्लक भेंट करने का कारण पूछा तो मां ने बताया कि उनका बेटा उनकी जेल से रिहाई के लिए बीते 6 महीने से पैसा जमा कर रहा था। बच्चे का प्यार देखकर मुख्यमंत्री अपने आप को रोक नहीं सके और उनके आंसू छलक पड़े। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शुक्रवार को कांके रोड स्थित सीएम आवास में मुलाकात करने समाज सेवी शांति लकड़ा और उनके 5 वर्षीय पुत्र अंश लकड़ा आए थे। वे गुमला जिले के जारे स्थित सिकरी पंचायत के पकुरा से पहुंचे थे। इस मौके पर जब बालक अंश ने सीएम को गुल्लक भेंट की तो वह हैरत में पड़ गए। तब अंश की माता शांति लकड़ा ने सीएम को बताया कि अंश को जैसे ही सूचना मिली कि सीएम हेमंत सोरेन जेल गए हैं तो वह बहुत आहत हुआ। उसी दिन से वह अपने जेब खर्च के रूप में मिले पैसे में से कुछ पैसे बचाकर गुल्लक में जमा करना शुरू कर दिया, जिससे मुख्यमंत्री को रिहा करने में मदद की जा सके। जैसे ही बच्चे को उनके जेल से बाहर आने की सूचना मिली वह बहुत खुश था। उसी दिन से उनसे मुलाकात करने की इच्छा थी। सीएम यह सुनकर भावुक हो उठे। उन्होंने अंश के जज्बे की सराहना की। शांति लकड़ा ने बताया कि अंश मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अपना आदर्श मानता है। सीएम ने बच्चे को आगे बढ़ने का आशीर्वाद दिया। आज से बढ़ेगी मानसून की गतिविधि। कोल्हान और राजधानी रांची के इन इलाकों में भारी बारिश के आसार। शुक्रवार को भी झारखंड में मानसून कमजोर रहा। 20 जुलाई से इसमें सुधार का पूर्वानुमान मौसम केंद्र ने किया है। मध्य बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव बना हुआ है। इसका कल डिप्रेशन में बदलने का अनुमान है। इसी दिन यह 20 जुलाई को पुरी से टकराएगा। यह धीरे धीरे छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ेगा। इसका असर छत्तीसगढ़ से सटे झारखंड जिले में भी पड़ने का अनुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र के प्रभारी निदेशक अभिषेक आनंद के अनुसार 20 से 21 जुलाई को राज्य में कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। 22 से 23 जुलाई को राज्य में सभी स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। 20 जुलाई को राज्य के दक्षिणी भाग तथा 23 को राजधानी और आसपास के साथ कोल्हान में भी भारी बारिश हो सकता है। इसको लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। झारखंड में पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक बारिश पूर्वी सिंहभूम के मुसाबनी में हुई। मुरहू में 15, चंद्रपुरा में 12 मिमी के आसपास बारिश हुई। राजधानी में भी चुटपुट बारिश हुई। बारिश और बादल के कारण पूरे राज्य का अधिकतम तापमान 30 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच है। राजधानी का तापमान शुक्रवार को 31 डिग्री सेल्सियस रहा। अगले कुछ दिनों में इसमें गिरावट का अनुमान है। झारखंड की स्थिति ठीक नहीं। घायल सहायक पुलिस कर्मियों से मुलाकात के बाद बोले हिमंता बिस्वा शर्मा। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा शनिवार को रांची के रिम्स अस्पताल में घायल सहायक पुलिस कर्मियों से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने घायल पुलिस कर्मियों का हालचाल जाना। इस दौरान उनके साथ नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी समेत भाजपा के कई नेता मौजूद थे। घायलों से मुलाकात करने के बाद हिमंता बिस्वा शर्मा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि झारखंड में परिस्थिति ठीक नहीं है, हमें स्थिति को सुधारना चाहिए। प्रदेश भाजपा के सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने शनिवार को रिम्स जाकर घायल सहायक पुलिस कर्मियों से मुलाकात की। इसके बाद जब अस्पताल परिसर से बाहर निकले तो उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि झारखंड में परिस्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। रामनवमी के जुलूस निकालने में रोक लगा दिया जाता है, लेकिन उसी रास्ते से मुहर्रम का जुलूस निकालने की अनुमति दे दी जाती है। तो कभी हमारे पार्षद को गोली मार दी जाती है तो कभी सहायक पुलिस कर्मियों पर लाठियां बरसाई जाती है। हमें स्थिति को सुधारना चाहिए। झारखंड में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि माहौल हमारे पक्ष में है। लोकसभा चुनाव में भी ये चीज हमें देखने को मिला था। हमें विश्वास है कि हम जीतेंगे। गौरतलब है कि शुक्रवार को सहायक पुलिस कर्मियों पर पुलिस ने सीएम आवास का घेराव करने जा रहे पुलिस कर्मियों पर लाठीचार्ज किया था। इस दौरान पथराव भी देखने को मिला। इस घटना में दोनों पक्ष के लोग घायल हो गए थे, जबकि वहां पर खड़ी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई थी।
रांची में गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के खास इंतजाम। इन जगहों पर होगी वाहनों की एंट्री। गृह मंत्री अमित शाह का शनिवार को धुर्वा स्थित जगन्नाथ मैदान में कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन और रांची पुलिस ने सुरक्षा व ट्रैफिक के विशेष इंतजाम किए हैं। उनकी सुरक्षा में सीआरपीएफ विशेष शाखा व जिला पुलिस को लगाया गया है। उनकी सुरक्षा में जिला के 4 आईपीएस भी तैनात रहेंगे। रांची के हरमू में एचडीएफसी बैंक कर्मी को गोली मारकर हत्या। वारदात को अंजाम देने के बाद पैदल ही भाग निकले अपराधी। अरगोड़ा थाना क्षेत्र स्थित फल मंडी के पीछे शुक्रवार रात करीब 10 बजे एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान अरगोड़ा हाउसिंग कॉलोनी निवासी अभिषेक कुमार सिंह के रूप में हुई है। वारदात की सूचना मिलने के बाद सिटी एसपी राजकुमार मेहता व अरगोड़ा थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और छानबीन शुरू कर दी। जाँच के लिए मौके पर एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया है। अभिषेक सिंह को अपराधियों ने दौड़ाकर गोली मारी है, क्योंकि घटना स्थल में कई स्थानों पर खून गिरा मिला है। मृतक के दोस्त प्रिंस कुमार ने बताया कि अभिषेक कुमार सिंह एचडीएफसी बैंक की मेन रोड शाखा में लोन डिपार्टमेंट में कार्यरत है। दोनों घटना स्थल के पास से होकर जगन्नाथपुर जा रहे थे। इस दौरान 3 युवक ने दोनों दोस्तों को रोक लिया। तीनों ने अभिषेक सिंह और प्रिंस से पूछा, यहाँ क्या कर रहे हो, चलो सामान निकालो। इसके बाद अपराधियों ने पिस्टल सटा दी। अपराधियों ने हथियार के बल पर पहले प्रिंस से उसका मोबाइल फोन और पैसा लूट लिया। इसके बाद वे अभिषेक सिंह से भी उनका फोन लूटने का प्रयास करने लगे। महंगा मोबाइल फोन होने के कारण अभिषेक उसे अपराधियों को देने के लिए तैयार नहीं था। वह भागने लगा। इसी दौरान अपराधियों ने उसे दौड़ाकर गोली मार दी और मोबाइल फोन लूटकर वहां से पैदल ही भाग निकले। घटना के बाद प्रिंस अपने घर गया और घटना की सूचना डायल 100 पर पुलिस को दी और वापस घटना स्थल पर पहुंचा। रांची पुलिस ने मामले में एक युवक को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। हत्या के कारणों के बारे में पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। हमलावर कौन थे, इसके बारे में भी पुलिस जानकारी जुटा रही है। इसके लिए पुलिस मृतक के दोस्त से भी पूछताछ कर रही है। खनिज संपदा के अवैध खनन परिवहन पर लगाएं रोक। गैंग्स के गुर्गों को करे गिरफ्तार। जिले में अवैध रूप से खनिज संपदा की तस्करी को पूरी तरह से रोकें। जिले में किसी भी तरह की खनिज संपदा के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ विशेष मुहित के तहत कार्रवाई की जाए। यह निर्देश शुक्रवार को एसएसपी एचपी जनार्दन ने पुलिस मुख्यालय स्थित सभागार में आयोजित क्राइम मीटिंग के दौरान सभी थाना प्रभारी व डीएसपी को दिया है। इस दौरान सभी वरीय पदाधिकारी समेत थाना प्रभारी व ओपी प्रभारी मौजूद थे। एसएसपी ने विभिन्न थानों में लंबित मुकदमों की जांच में तेजी लाने और तय समय पर चार्जशीट समर्पित करने का आदेश दिया। बोकारो दिशा की बैठक में सांसद, डीसी व एसपी में हुई तीखी बहस। गिरिडीह सांसद ने संभाला मामला। बोकारो के न्याय सदन सभागार में शुक्रवार को जिला विकास समन्वयन एवं निगरानी समिति की बैठक काफी हंगामेदार रही। गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में धनबाद के सांसद ढुलू महतो, बोकारो के उपायुक्त विजया चौधरी, आरक्षी अधीक्षक पूज्य प्रकाश के बीच तीखी बहस हुई। इसका ऑडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। दरअसल बैठक शुरू होते ही धनबाद सांसद ढुलू महतो ने ठेकेदार शंकर रवानी हत्याकांड का मामला उठाया। इस पर डीसी ने कहा कि उस मामले के लिए यह उचित फोरम नहीं है, इस पर अलग से बातचीत की जाएगी। पर सांसद ने कहा कि इस मुद्दे पर चर्चा होगी। इस पर डीसी विजया जाधव ने सवाल किया कि जब शंकर रवानी तड़ी पार था तो फिर छिप छिप कर यहाँ आना उचित था क्या? इस पर सांसद ने कहा कि एसपी को 15 दिन पहले ही बताया गया था कि यहाँ विधि व्यवस्था खराब है, फिर क्यों नहीं कुछ कार्रवाई हुई। टाटा मोटर्स के नए शोरूम के उद्घाटन के मौके पर पहुंची भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह। धनसार में टाटा मोटर्स का नया शोरूम ट्रस्ट ऑटोमोबाइल का उद्घाटन शुक्रवार को धूमधाम से किया गया। शोरूम का उद्घाटन टाटा मोटर्स के जोनल हेड अमित कुमार ने किया। भोजपुरी फिल्म की मशहूर एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने सभी मॉडल के कार का अनावरण किया। टाटा मोटर्स के जोनल हेड अमित कुमार ने कहा कि टाटा मोटर्स की पैसेंजर कार की खूब डिमांड है, मजबूती के साथ लंबे समय तक साथ निभाता है। ऑटोमेटिक सर्विस स्टेशन है जहां ग्राहकों को बेहतर सर्विस मुहैया कराई जाएगी।
कम बारिश है, किसानों को राहत देने के लिए तैयार रखें अफसर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मानसून में अब तक सामान्य से कम बारिश होने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने शुक्रवार को एक उच्च स्तरीय बैठक कर अधिकारियों को किसान को राहत देने के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया है। साथ ही बारिश व धान की रोपाई पर नजर रखने को कहा है। सीएम ने राज्य में कम बारिश और धान की रोपाई के मामले को नीति आयोग की बैठक में भी उठाने की बात कही। मुख्यमंत्री को शुक्रवार को आवासीय कार्यालय में बैठक कर रहे थे। बैठक में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, कृषि मंत्री दीपिका पांडे भी उपस्थित थी। सीएम ने राज्य के ज्यादातर जिलों में सामान्य से कम बारिश होने पर चिंता जताई। कहा कि अगर अगले कुछ दिनों तक बारिश की स्थिति ऐसी बनी रही तो किसानों को राहत देने के लिए सभी आवश्यक तैयारी समय पर पूरी कर लेनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को सभी जिले में बारिश का आंकलन एवं फसलों की बुआई की स्थिति पर नजर रखने और अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार भी अब तक कमजोर मानसून की स्थिति देखने को मिल रही है। इसका सीधा असर धान और अन्य फसलों की बुआई पर पड़ रहा है। इस वजह से बड़ी संख्या में किसान प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि कम बारिश की वजह से कृषि कार्य में पड़ रहे असर को लेकर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करें। रिपोर्ट को नीति आयोग की बैठक में मजदूरी के साथ रखा जाएगा ताकि किसानों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार भी सहायता मांगी जा सके। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि आने वाले कुछ दिनों तक कम बारिश की स्थिति बनी रही तो उससे निपटने की रणनीति तैयार रखें। खेतों में पटवन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सिंचाई परियोजना के लिए कार्य में तेजी लाएं। झारखंड के ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे चला जाए।